बच्चे को जब ये ऑपरेट कर रहे थे तो बच्चे को ऑपरेट करते करते क्या हुआ, एनेस्थीसिया इनको ज़्यादा दे दिया गया बच्चे को, जबकि एक बच्चे की एक कैपेसिटी होती है। बच्चे को ना ज़्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है ना उसको ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन उसको बेहोशी की दवा इतनी दे दी गई जो बच्चा होश में नहीं आया। आँख के इलाज के कारण मेरे बच्चे के दिल की धड़कन डाउन हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल प्रशासन से और सारे समाज प्रशासन से, हॉस्पिटल लेवल से, इसका जिम्मेदार कौन है? तो जांच करके इसको पूरा एनेस्थीसिया दिया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और एनेस्थीसिया से पूरा बाहर आ गया। और जब बच्चा राउंड में आ गया फिर सडनली इसके सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, जिसे देसी भाषा बोलते हैं फेफड़े सुगड़ गए एकदम से। और इतने फेफड़े सुगड़े, उसके ऑक्सीजन वगैरह उसको दे करके प्रयास करा और उसको वापस से सांस की नली में ट्यूब डाली और वेंटिलेट करते रहे। उससे क्या हुआ कि एकदम से हार्ट एकदम से कमजोर हुआ। फिर वापस से इसको हार्ट की दवा दी इसको, तो हार्ट वापस से रिवाइव हो गया इसके अंदर से। ये होता है। तो जो आप जैसा आपका ये कथन है कि ना बच्चे को एनेस्थीसिया का हैवी डोज दिया, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये मेरा छोटा भाई है नीरज सिंह वर्मा। इसके बच्चे का इलाज करवाने के लिए हम यहाँ हॉस्पिटल आए। कल इस बच्चे को एडमिट कराया जिसका नाम है मयंक वर्मा, जिसकी आँख के अंदर हल्का सा पानी आता था। तो उस रिगार्डिंग हमें यहाँ बुलाया गया था। फिर हमने ठीक है बच्चे को एडमिट करा दिया। बच्चे को एडमिट कराने के बाद आज जब उसको कल रात से उसको ड्रिप चढ़ाई। ड्रिप चढ़ाने के बाद जब आज उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया, ले जा करके अब इन्होंने मुझे कोई ऐसा कोई वो दिया नहीं है, कोई ऐसा कुछ सामने कुछ ऐसा दिया नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है कि अगर मैं देखता या मुझे पता चलता तो शायद मैं थोड़ी सी जानकारी लेकर के मैं पता कर सकता था। हो सकता है नहीं सर, शायद श्योर हूँ मैं हुआ है। बच्चे को जब ये ऑपरेट कर रहे थे तो बच्चे को ऑपरेट करते करते क्या हुआ, एनेस्थीसिया इनको ज़्यादा दे दिया गया बच्चे को, जबकि एक बच्चे की एक कैपेसिटी होती है। बच्चे को ना ज़्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है ना उसको ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन उसको बेहोशी की दवा इतनी दे दी गई जो बच्चा होश में नहीं आया। आँख के इलाज के कारण मेरे बच्चे के दिल की धड़कन डाउन हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल प्रशासन से और सारे समाज प्रशासन से, हॉस्पिटल लेवल से, इसका जिम्मेदार कौन है? हुआ मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे का मयंक वर्मा नाम था, उसके आंख में पानी आता था तो उसका छेद करके उसका इलाज कर ऑपरेशन करना था। एक छोटा सा नीडल करके डॉक्टर ने कहा था नीडल करके इसका इलाज कर देंगे। एकदम स्वस्थ बच्चा। बाढ़ में भी जाके आप पता करेंगे, पूछेंगे लोग तो सब कहेंगे सब लोग खिला रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। ये जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन में ओटी के लिए ले गए। हॉस्पिटल ये जेल एंड हॉस्पिटल सर, ये इसको दिखाया था नेत्र विभाग में। डॉक्टर उनके फर्स्ट यूनिट में थे ओरवाल साहब के अंदर। नाम ध्यान नहीं है उनके, डॉक्टर का नाम नहीं पता कि नाम क्या है उनका। और बच्चे को ओटी से फिर यहाँ आईसीयू में शिफ्ट करा, शिशु विभाग में। ये करा सर 2-2:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद भी अभी बच्चा कोई आप देख लो, आप जाकर उसकी कंडीशन देखो, कोई हलचल नहीं है सर। उसके कुछ भी अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है, शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका है। बिल्कुल डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर की टीम यहाँ मुझे सेटिस्फाई कर रही है कि ऐसा होता है वैसा होता है, और यहाँ से छोड़ करके सारे डॉक्टर वहाँ से भी चले गए। बिल्कुल करी मैंने सर यहाँ पे शिकायत करी। वहाँ मैं उस वार्ड में गया तो वार्ड में जाने के बाद वहाँ पे कोई भी मुझे सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मुझे, कोई रेजिडेंट डॉक्टर बैठा है, कोई सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बैठा है, अब वो भी ड्यूटी से जा चुके थे और मुझे किसी ने भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। और मैं उनसे पूछा किन डॉक्टर ने या किस यूनिट में मेरे बच्चे का इलाज किया, आप मुझे उसकी कॉपी दीजिए, तो वो भी मुझे कोई भी कागज नहीं दिया गया मुझे सर। मैंने अस्पताल इसके अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, मैंने उनको फोन किया
उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ बात करता हूँ यूनिट में, बाकी मैं अभी हॉस्पिटल में मैं अधीक्षक नहीं हूँ। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा था मुझे। तीसरी बात, ए, फिर मैंने वहाँ पे सीएमएच ऑफिस में कंट्रोल रूम, वहाँ से मैंने कंट्रोल रूम से नंबर पता करके मैंने इसकी शिकायत दर्ज करी है जयपुर राजस्थान 181 नंबर पे। तो जो मेरे पास मैसेज भी आया है, तो मैंने उनसे मांग करी है, सर मेरे बच्चे की क्या गलती थी? अच्छा खासा मेरा बच्चा, मेरे घर की शान, छोटा सा बच्चा जो अभी से जुलाई में जन्मा है और उसके अभी पूरे 8-9 महीने हुए और अच्छा खासा खेलता हुआ उसकी जान चली गई। आपने पुलिस को भी कंप्लेंट करी इस मामले में? बिल्कुल, मैंने इसकी कंप्लेंट कोत, कौन कोतवाली थाने में करी है। बिल्कुल आई है सर, सीआई साहब भी आए हुए हैं, एसआई साहब भी आए हुए हैं। सर मामला ये है कि बच्चे का ऑपरेशन कराने आया था मैं आपका, तो कल भर्ती किया था और आज उसका ऑपरेशन था। 11 साढ़े 11 बजे लेके गए थे, तो ऑपरेशन थिएटर में ही पता नहीं क्या केस बिगाड़ दिया और बच्चे को यहाँ आईसीयू में लेके आए और यहाँ पर भी देख रेख नहीं हुई मेरे बच्चे की और 6 बजे उसको मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने। कौन से अस्पताल में लेके आए? जेएलएन में। तो भर्ती कराया था? ये कल भर्ती कराया था मैंने, आज जेएलएन नेत्र विभाग में। ऑपरेशन का? हाँ, नेत्र विभाग में हुआ। अभी कहाँ पे? अभी आईसीयू में वहाँ से रेफर किया यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड में। यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया उसको। यहाँ देख रेख नहीं करी बिल्कुल भी बच्चे की। मुकदमा दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज करा कि आरोप ये है कि मेरी बच्ची की देख रेख नहीं हुई और जब ऑपरेशन के लिए लेके गए थे बिल्कुल स्वस्थ था वो, बिल्कुल हंसता खेलता बच्चा था मेरा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसे बेहोशी के लिए इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो ज़्यादा दे दिया, तो वो इससे केस बिगड़ गया। वो होश में ही नहीं आ पाया मेरा बच्चा। कितने महीने का बच्चा है? 9 महीने का बच्चा है, मयंक नाम है। 9 महीने का बच्चा सिरिंजिंग और प्रॉबिंग के लिए आई डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था बच्चा। इसको जांच करके इसको पूरा एनेस्थीसिया दिया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और एनेस्थीसिया से पूरा बाहर आ गया। और जब बच्चा राउंड में आ गया, फिर सडनली इसके सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं फेफड़े सिकुड़ गए एकदम से। और इतने फेफड़े सिकुड़े, उसके ऑक्सीजन वगैरह उसको दे करके प्रयास करा और उसको वापस से सांस की नली में ट्यूब डाली और वेंटिलेट करते रहे। उससे क्या हुआ कि एकदम से हार्ट एकदम से कमजोर हुआ। फिर वापस से इसको हार्ट की दवा दी इसको, तो हार्ट वापस से रिवाइव हो गया इसके अंदर से। ये होता है। तो जो जैसा आपका ये कथन है कि ना बच्चे को एनेस्थीसिया का हैवी डोज दिया, ये बिल्कुल गलत है। कि बच्चा पूरा राउंड में आ गया था। राउंड में आने के बाद में फिर सडनली इसके ब्रोंकोस्पाज्म हुआ और एकदम से ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ और हार्ट की गति कम हो गई और पेरिफेरल पल्सेशन इसकी कम हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने वापस इंट्यूबेट करके और इसको फिर हमने पीडियाट्रिक आईसीयू में लिया और वहाँ पर जो एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन के एक्सपर्ट, एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट, मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव, सब लोग वहाँ पर रहे और उन्होंने उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट चला और उसको इन्फ्यूजन वगैरह देता रहा। दुर्भाग्यवश हम लोग उस बच्चे के हार्ट को रिकवर नहीं कर पाए और बच्चे की शाम के 6:30 बजे उसकी डेथ हो। परिवार ने जांच की मांग की। बिल्कुल, हम उनके साथ सहयोग है, जैसा वो कहेंगे हम बताएंगे। हमने उनके परिवारजनों को समझाया भी कि इस बच्चे को कि हमने पूरा अपना जितना भरपूर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास किया है और हम करे हैं और वो जांच में हम पूरा सहयोग करें।